RRBPO के प्री लेवल का DI करते हैं यहाँ पर। तो हमारे सामने ये जो DI है, ये एक कैसलेट DI है, और कैसलेट DI में हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कर रहा है ये। कह रहा है 2 टाइप्स ऑफ इन्वर्टर्स नेमली स्ट्रिंज इन्वर्टर एंड हाइब्रिड इन्वर्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 4 डिफरेंट ईयर्स, 13, 14, 15 एंड 16। तो ये 4 डिफरेंट ईयर है और 2 तरह के डिफरेंट इन्वर्टर बनाए जाते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ इसको क्या करते हैं यहाँ पे बनाने से पहले पता चल गया है कुछ पढ़ने के बाद। ये 4 डिफरेंट ईयर है, 2013, 14, 15 और 16। और इन डिफरेंट ईयर्स में 2 टाइप के इन्वर्टर बनाए जाते हैं यहाँ पे। एक तो स्ट्रिंज इन्वर्टर है और दूसरा क्या है यहाँ पे, हाइब्रिड इन्वर्टर। आय का डेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कर द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंज इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन ऑल ईयर्स टुगेदर इज 1500। तो स्ट्रिंज जो है टोटल कितना बनाया गया है इन चारों साल में, 1500। एंड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंज इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड 30% ऑफ स्ट्रिंज इन्वर्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 14। तो 1500 का 30% कितना हो जाएगा, 450, जो कि 14 में बनाया गया यहाँ पे। उसके बाद क्या कहा, द नंबर ऑफ स्ट्रिंज इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन 15 यहाँ पर आ जाएगा इज 33.33, मतलब 1/3 क्या है, ज़्यादा है किसे, दैट ऑफ 14। 450 का 1/3 ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 450 का, 3 से 5 पर 3 से 15, 15 से 45, तो 15 चौका 60, यानी 600 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आगे कहा एंड नंबर ऑफ स्ट्रिंज इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन 13 इज 50 लेस देन नंबर ऑफ स्ट्रिंज इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन 16। तो अगर यहाँ एक्स है तो क्या एक्स माइनस 50 हो जाएगा, और इन सब का सम कितना 1500 होना चाहिए। तो 6 4 1050 ये हो गया, तो बचा कितना, 1500 में से 1050 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 450, ये आ गया वैल्यू। 450 किसका वैल्यू होगा, इधर नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं 450। तो 450 एक्स, ये एक्स और एक्स माइनस 50 का वैल्यू होगा, तो 2x ऐड करेंगे तो कितना, 2x माइनस 50 बराबर 450। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 इधर आएगा तो 500 हो जाएगा, और ये 250। x का वैल्यू 250 है, उससे क्या है 50 कम है, ये कितना हो जाएगा 200। 450, 4 2 6 1 700, 13 2 1500, ठीक है। आगे क्या कहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर। अब हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में डेटा दिया गया, नंबर ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चर्ड इन 16। तो यहाँ है 16 इज 5/2 ऑफ द नंबर ऑफ स्ट्रिंज इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम ईयर। तो 250 का 5/2 कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 125, और 125 पंचे 625 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम ईयर। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन 13 to 15। 13 और 15 में कितना दिया हो रेशियो, 5x, ये हो जाएगा 5x, और ये 6x हो जाएगा यहाँ पे रेशियो दिया गया। तो एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन 13, 14 एंड 15। 13, 14 और 15, 13, 14 और 15, इनका सम कितना दिया हुआ है, 1070 दिया हुआ है, लिख लिए। आगे क्या कहा, एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चर्ड इन 14 इज, अच्छा 100 मोर देन नंबर ऑफ स्ट्रिंज इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन 13। 13 में कितना बनाया गया स्ट्रिंज, 200 से 100 ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 300। अगर इन तीनों का सम 1070 है, उसमें से 300 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 300 गया तो 700। 770 का वैल्यू जो है कितना है, 500 और 5 और यहाँ 6, तो 11x का वैल्यू, 11 7 77, x का वैल्यू कितना 70, तो 7 5 35 यहाँ हो जाएगा, और 7 6 42 यहाँ पे होगा। अब इसका तो कोई काम नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। करा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्ट्रिंज इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन 15। स्ट्रिंज 15 में 600 है, एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन 2016। हाइब्रिड 16 में कितना 625 है, तो कितना का अंतर है, 25 का। ऑप्शन ए बी में तो नहीं दिख रहा है हमें, इधर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कर फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन 14 एंड 15 टुगेदर। हाइब्रिड 14 और 15, 300 और यहाँ कितना है 420, तो 720 यहाँ पर हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ स्ट्रिंज इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन 14, 450, 0 से 0 कट गया, 9 8 72, 9 5 45। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 8:5। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं अगर हम, तो इसमें क्या दिख रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन 15।
हाइब्रिड इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन 15 यानी 420 इज वाट परसेंट मोर और लेस देन स्ट्रिंज इन्वर्टर मैन्युफैक्चर 13। तो 420 जो है 200 से कितना ज़्यादा है, 220 ज़्यादा है किससे, 200 से। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से यानी 110 आ जाएगा यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 110% मोर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यहाँ पर क्या करा, नंबर ऑफ स्ट्रिंज इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चर्ड इन 16 तक का डेटा दिया हुआ था। 17 में यहाँ पे क्या है करा, क्या इज 20% मोर देन दैट ऑफ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 16 में बनाया गया है जितना उसका 1/5 ज़्यादा है, यानी 250 का 1/5 कितना होता है 50, तो 300 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर मैन्युफैक्चर्ड इन 17 इज 40% मोर देन दैट ऑफ 14। 14 में कितना बनेगा 300, 300 का 40% हो जाएगा 4 × 12 120, 120 ज़्यादा है 300 से, तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। 300 यहाँ पर है स्ट्रिंज और 420 हाइब्रिड किस में 2017 में। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्ट्रिंज इन्वर्टर। तो आईडी तो दोनों का सम बताना है। 420 यहाँ पर और 300 यहाँ पर, 720 आंसर का ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्या कर रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर सोल्ड टू अनसोल्ड इन 15 एंड 16। अच्छा, हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में बोला है यहाँ पे। 15 में टोटल कितना है हाइब्रिड 420, तो इसमें हम सोल्ड और अनसोल्ड में डिवाइड कर देते इसे, और 16 में भी 625 सोल्ड और अनसोल्ड में डिवाइड कर देते इसे। 4 और 3 का रेशियो है, तो 7 का वैल्यू 420 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 7 × 42 यानी 60। तो सोल्ड कितना हो जाएगा 6 × 24 और 6 × 18 180, ये हो गया। ठीक है, 2 1 3 8 4 12 ठीक है यहाँ पे। उसके बाद 16 में जो है हाइब्रिड के लिए सोल्ड और अनसोल्ड का रेशियो 14:11 दिया हुआ है। 14:11 दिया, 14:11 कितना होता है 25, तो 25 का यूनिट का वैल्यू 6 से 25 है, तो 25 का स्क्वायर होता है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 25, तो 25 × 14 कितना हो जाएगा 25 × 100, 25 से कम 25 और 10 35, 350 यहाँ पर हो जाएगा, और 11 × 5 55 कर देना, 22 × 5 27, ये हो गया 350 और 275। क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर सोल्ड इन 15-16। 15 में कितना बेचा गया यहाँ पे 240 बेचा गया यहाँ पे, और 16 में 350 हाइब्रिड, तो 350 और 240 110 का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।